आजमगढ़ में पत्रकार को धमकी देने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते कुछ दिनों पूर्व पत्रकार को धमकाने वाले चंद्रशेखर यादव पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर ही रही थी। तब तक गुफरान अहमद, जो कि अपने को कोटेदार संघ मिर्जापुर ब्लॉक का अध्यक्ष बताता है, वो मीडिया के सामने ही अपने वर्चस्व एवं दबंगई का परिचय देते हुए जितेंद्र मौर्य को जूता से मारने तक की धमकी दे डाला। जो व्यक्ति मीडिया के सामने कमरे पर इस तरह की धमकी दे सकता है, इससे तो यह प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति दबंग माफिया एवं मनबंद किस्म का है, जो कि देश के चौथे स्तंभ को धमका रहा है। अब देखना यह है कि जहां सूबे के मुख्यमंत्री का लगातार बयान आता है, पत्रकारों को धमकाने वाले को 24 घंटे के अंदर जेल में 50,000 का जुर्माना होगा। अब देखना यह है कि गुफरान अहमद, जो कि एक पत्रकार को ही ऑन कैमरा धमका रहा है, उस पर क्या कार्रवाई होती है और सूबे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा कितना सच होता है। सर, अपना परिचय बताएं आज, और क्या मामला था आपने आजमगढ़ कोतवाली में एप्लीकेशन दिया है? मेरा नाम जितेंद्र मौर्य है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। बीते कुछ दिनों जो है 10 जून की घटना है, महाराजगंज में खाद्यान्न किसी और कोटेदार के नाम था और उतारा कहीं और जा रहा था, जिसकी सूचना सूत्रों द्वारा मिली तो हमने उसको अखबार में और चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया, जिसके जानकारी होने पर शासन प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए वहां 3 दुकानों को सस्पेंड कर दिया गया। और इसके बाद जब कार्रवाई हुई तो वहां का एक व्यक्ति है चंद्रशेखर यादव, जिसका नाम है, वह ब्लॉक अध्यक्ष कोटेदार संघ का बताता है। वह हमारे एक मित्र हैं ज्ञानेंद्र मिश्रा, उनको फ़ोन पर धमकी देता है कि दुर्गानंद यादव पूर्ति निरीक्षक हमारे रिश्तेदार हैं, उनका नाम खबर में कैसे आ गया। तो हमारे मित्र जो ज्ञानेंद्र मिश्रा हैं, उन्होंने सिधारी थाने पर एप्लीकेशन दिया। इसके बाद अभी कुछ ही दिन वहाँ की जांच चली रही थी, तो वह हमारे, जबकि हमारे कार्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी है, वह व्यक्ति वहीं तक नहीं रुका, हमारे कार्यालय पर भी आके धमकी दिया कि हमको जानते नहीं हो, तुमको जान से मरवा दूंगा, वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका खबर में कैसे नाम आया। तो हमने भी इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दिया और कोतवाली पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए उन पे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके कुछ ही दिन बाद ये हमको पता चला कि ज्ञानेंद्र मिश्रा पे जो धमकी मिली है, सिधारी थाना में भी FIR दर्ज हुआ है। इसके बाद चंद्रशेखर यादव जो है एक कोटेदार संघ के मिर्जापुर ब्लॉक के गुफरान अहमद, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वो अपना वीडियो में किसी समाचार के माध्यम से हमको पता चला है कि वह वीडियो में ये बता रहे हैं कि जितेंद्र मौर्य को जूते से मारूंगा और तमाम तरीके की अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। मैं एक बात आपको बता दूं, एक पत्रकार क्या कर सकता है, वो खबरों को प्रकाशित करता है, जिसको शासन प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेकर के कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा होती है, न कि पत्रकार को होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कि सर्वज्ञात है, सभी लोग इस बारे में जानते हैं कि कोटेदार, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जनता आपको बता देगी। जिस दिन वितरण हो रहा है उस दिन आप किसी गांव में बैठ जाइए और देख लीजिए कि जिसका 20 किलो खाद्यान्न है उसको 10 किलो और जिसका 30 किलो है उसको 20 किलो, यानी गरीबों के हक पर ये सीधे तौर पर डकैती डालते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम शिकायतें आती रहती हैं, सूत्रों से पता चलता है कि यहाँ का कोटेदार जो है इस तरीके की काम करता है, उसको शासन प्रशासन संज्ञान में लेता है और कार्रवाई भी होती है। ये पहले तो कार्ड धारकों को हड़काते थे, इसके बाद ये वहीं तक नहीं रुके, पत्रकारों को भी धमकाना चालू किए, जिसमें संगीन धारा में एक जनपद के 2 थाने में, एक सिधारी और एक कोतवाली, 2 थाने में इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे ये पूरी तरह से बौखलाहट है, इनके अंदर छटपटाहट है, ये तिल मिलाए हुए हैं कि कोई जितेंद्र मौर्य नाम का व्यक्ति है जो उन गरीब कार्डधारकों का, जिनके हक पर ये डाका डालते हैं, उनकी आवाज़ बन रहा है और उनकी आवाज़ बन करके
शासन प्रशासन को अवगत करा रहा है अपने अखबार और चैनल के माध्यम से, जिसपे इन लोगों पे कार्रवाई हो रही है। इसलिए ये पूरा तिलमिलाए हैं। फिर एक बार कहना चाहता हूँ, ये कार्रवाई से इन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं एक पत्रकार के ऊपर, आज तक क्यों नहीं लगाए? जब इनके खिलाफ 2 जनपद के 2 थाने में FIR हुआ है, तो FIR के द्वेष में ये अनाप शनाप बक रहे हैं। यह जो है यहीं तक पत्रकार कोई धमकी नहीं, इनके वीडियो में, ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, इनके वीडियो से अवगत हुआ है कि चंद्रशेखर यादव द्वारा यह कहा गया है। अभी तक तो ये कार्ड धारकों को धमकी देते थे, फिर पत्रकार तक धमकी दिए। अब तो इनकी वीडियो में इन्होंने स्वयं कहा है कि पूरे जिले का वितरण जो है, जो सरकार गरीबों को खाद्यान्न देती है, वो पूरा वितरण बंद करा दूंगा। यानी शासन प्रशासन को भी ये धमकी देने का काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि इस विषय को भी शासन प्रशासन संज्ञान में लेगा और आगे की कार्रवाई करेगा। दूसरी बात यह है कि एक गुफरान नाम का व्यक्ति, जो न मैं इनको जानता हूं न पहचानता हूं, ऑन कैमरा हमको धमकी दे रहा है कि तुमको जूता से मारूंगा। यह व्यक्ति आप समझ सकते हैं कि वैसे क्या करता होगा। यह व्यक्ति ऑन कैमरा जो धमकी दे रहा है, इसके धमकी देने से यह प्रतीत होता है, यह मालूम होता है कि यह व्यक्ति मनबड़, दबंग और माफिया किस्म का है। इसको भी आज हमने कोतवाली में एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत कराया है और इसको भी संज्ञान में लेकर के जल्द ही पुलिस कार्रवाई करेगी। क्या नाम पड़ेगा मिश्रा जी आपका, और मामला क्या था कि आपने कोटदार संघ अध्यक्ष कहे जाने वाले चंद्रशेखर यादव पर आपने मुकदमा दर्ज कराया था? ठीक है, मेरा नाम ज्ञानेंद्र मिश्रा है और मैं पत्रकार हूं पेशे से। अभी बीते 10 तारीख को जो है मैं एक खबर प्रकाशित किया था खाद्य और रसद विभाग के, जहां TDDC किसी और के नाम से कटी थी, गल्ला कहीं और उतारा जा रहा था। खबर प्रकाशित करने के बाद कोटेदार संघ के अध्यक्ष महाराजगंज के जो है चंद्रशेखर यादव रात में 10:30 बजे फ़ोन करके हमको धमकाना शुरू किए। तो जब धमकाना शुरू किए तो मैं उसके अगले दिन जो है उनकी रिकॉर्डिंग सहित हमने हमारा थाना पड़ता है सिधारी थाना, मैं वहाँ पे एप्लीकेशन दिया। उसके बाद उनके नाम पे मुकदमा भी पंजीकृत किया गया और शायद वही मुकदमा और एक हमारे साथी हैं जितेंद्र मौर्य जी, उनको भी उनके कार्यालय पर जाकर चंद्रशेखर यादव ने धमकी दिया। कार्यालय महाराजगंज से आकर के रहदोपुर कार्यालय पर धमकी दिया और धमकी देने के बाद कोतवाली में भी मुकदमा दर्ज हुआ। इसी बौखलाहट से चंद्रशेखर यादव कुछ दिन बाद अपनी रणनीति बना करके कोटेदारों को लेकर के, देखिए ये आम पब्लिक, आम पूरी जनता जानती है कि कोटेदारों का जो क्रियाकरित्य है वो पूरा जग जाहिर है। तो कितने ईमानदार हैं, कितने जो है सत्यवादी हैं, वो सारे लोग जानते हैं। तो उसी मुकदमे से बौखलाहट के लेकर के कोटेदारों संघ का एक ग्रुप इन्होंने बनाया और आकर के कुंवर सिंह उद्यान में इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से, गुफरान अहमद हैं वहाँ के कोटेदार संघ के अध्यक्ष मिर्ज़ापुर ब्लॉक के, जो बताते हैं अपने आप को, और एकदम ऑन कैमरा जितेंद्र मौर्य जी को स्पष्ट रूप से जूता से मारने की धमकी देना। और सबसे बड़ी चुनौती तो उन्होंने पत्रकार, देश के चौथे स्तंभ को तो दिया ही दिया, शासन सत्ता और उच्च अधिकारियों को भी दिया कि मैं अगर इस तरीके की बात नहीं, अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग गल्ला वितरण करवाना बंद करवा देंगे। तो या तो अब ये कहीं न कहीं पत्रकारों के साथ साथ अब विभाग की भी बात आ चुकी है। विभाग ये भी थोड़ा सा तय करे कि क्या विभाग को चंद्रशेखर यादव या कोटेदार संघ के अध्यक्ष मिलकर के चला रहे हैं, कोई जब चाहेंगे चालू करवा देंगे, जब चाहे बंद करवा देंगे। दूसरी बात, किसी भी सम्मानित व्यक्ति को, किसी भी पत्रकार को आप बिना कोई साक्ष्य के आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से जिस तरीके से मारने की धमकी और गाली गुप्ता दिया है, ये कहीं न कहीं निंदनीय है। और मैं ये मांग करूंगा कि अगर इनके खिलाफ, गुफरान अहमद के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई, चंद्रशेखर यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो हम लोग का पूरा पत्रकार संगठन और मैं खुद पूरे जिले स्तर पर DM कार्यालय के सामने बैठने के लिए बाध्य होऊंगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। कार्रवाई अगर चंद्रशेखर यादव पे और गुफरान अहमद पे नहीं होती है तो इन लोगों के द्वारा बताया गया, मैं वीडियो के माध्यम से देखा हूं कि ये शोषण करते हैं, पूरे पब्लिक का शोषण तो ये लोग करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी गांव में चले जाइए और इसका जीता जागता प्रमाण है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप जिला पूर्ति कार्यालय से रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कम से कम प्रतिवर्ष
जो है कि 100 से 200 दुकानों का निलंबन होता है और उसका एकमात्र शिकायत है कि कोटेदार गल्ला जो है किसान गरीब जनता से कार्ड धारकों से कटौती करता है। जितेंद्र मौर्य हमारे पास आए, बोले कि अपने ब्लॉक से 10,000 फिक्स करा दो। मैं गुफरान अहमद मिर्जापुर ब्लॉक अध्यक्ष, बोले हम अपने ब्लॉक में 10,000 महीना फिक्स करा दो, हर दुकानदार से लेके हमको दे दिया करो। और हर जिले में हम हर ब्लॉक अध्यक्ष से फिक्स करा रहे हैं। हमने कहा भाई जूता खाने का हो तो बताओ, कहाँ से दुकानदार ला के देखो 10,000 रुपये। हमको भी धमकी दे रहे हैं तुम्हारे पर FIR करा देंगे नहीं अगर 10,000 रुपये फिक्स कराओगे। क्या नाम है उनका? जितेंद्र मौर्य गाजीपुर के रहने वाले हैं। कहते हैं मैं मीडिया में चला गया, मेरा कोई अधिकारी क्या कर ले। आपने आज ज्ञापन दिया है? जी, आज हम लोग SP साहब क्या ज्ञापन आश्वासन दिए? दिया। SP साहब ने कहा कि उनके ऊपर कार्रवाई की, FIR किया जाएगा उनके ऊपर, और उसके बाद भी अगर वो नहीं मारेंगे तो हम लोग संगठन जुट के उनको जूता मारेगा। बस आगे की रणनीति क्या होगी? आगे अगर आपका मांग नहीं मांगी जा रही है तो आगे की रणनीति क्या होगी? बंद कर देंगे, बंद करेंगे हम लोग। हाँ, बंद कर देंगे।